कई कई वर्षों से कम से कम 50 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। पहले हमारे गुरु लोग थे, झिलमिल वाले बाबा जी थे, वो ऊपर ही चामुंडा देवी मेरू पर्वत पे रहा करते थे। वहीं पे ही भंडारे हुआ करते थे, भक्तों का आना जाना लगा रहता था। आज भी उसकी फोटो हम पे वहाँ की उपलब्ध है। गुरुजी बरमलीन होने के बाद जो है जंगलात वालों ने वहाँ से मूर्तियाँ, वहाँ के बर्तन भांडे सब उठा के जो है अपने गोदाम कह लो, अपने अब दफ्तर में उन्होंने जमा कर दिया। उन्होंने हमको लिखित में दे रखा है। हमारा ये कहना है कि माँ शक्ति का मंदिर है, हमारा धर्म सनातन धर्म है। हम जो है भैया भगवान की मंदिर की आस्था रखते हैं। सभी भगत लोग आते हैं। माई हमारी नहीं है, सबकी है, सरकार की भी है, जनता की भी है। हमारा इनसे सिर्फ इतना निवेदन रहता है कि भाई हम कलश यात्रा लेके आते हैं, हमारी कलश यात्रा को माई के दरबार में जाने दें, मंदिर को बनाने में हमारा सहयोग करें। और आपका कहना है कि आपका टाइगर रिजर्व पार्क है, सैकड़ों एकड़ों में फैला हुआ है, आप अपना टाइगर पार्क कहीं दूसरी जगह ले जाएं। हम तो हमारा दूसरा ये कहना है कि आपका टाइगर पार्क है, हमें गिनती के लोग 2 लोग 3 लोग को जाके वहाँ पे पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, भगवान की पूजा पाठ होती रहे। अगर भगवान की पूजा पाठ से, आस्था से अगर खिलवाड़ होगा तो आज वर्तमान में आप देख रहे हैं क्या परले आ रही है। ये तो सिर्फ एक भगवान का एडवर्टाइज है। अगर इसी प्रकार से सनातन धर्म से छेड़ाखानी हुई तो दुनिया को पलटने में, समाप्त होने में कोई समय नहीं लगेगा। रेंजर वाले, मैं साफ और स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने बोलता हूँ, रेंजर वालों को सबको पता है, क्योंकि सब डॉक्यूमेंट तो विभाग के पास ही रहते हैं। हमें जो भी मिलते हैं उनसे मिलते हैं। बाकी शास्त्रों में वर्णन है वहाँ का, हर विभाग को पता है कि ऊपर स्थान है। लेकिन इनके ऊपर अधिकारियों का प्रेशर होता है कि इनको जाने नहीं देना। क्यों नहीं जाने देना? क्योंकि अगर ऊपर चामुंडा देवी बन गया तो मनसा देवी वालों की कमाई कम हो जाएगी। इसलिए माँ चामुंडा देवी मंदिर को ही बनने नहीं दे रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन है मंदिर का। हम कहते हैं मंदिर को आप बनाएं, मंदिर में आप सरकारी पुजारी रखें, मंदिर में आप विभाग के लोग वहाँ पे पूजा करें। भगत लोगों के लिए भाई कोई भगत लोग ना जाएं। हम प्रधानमंत्री से, देश के बड़े मुख्यमंत्री से हम निवेदन करेंगे, वहाँ ट्रॉली की व्यवस्था करेंगे। जैसे मनसा देवी, चंडी देवी, आज के समय में प्रधानमंत्री जी ने केदारनाथ जाने के लिए अडानी ग्रुप को ट्रॉली की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। हम आने वाले भविष्य में मां चामुंडा देवी में भी ट्रॉली की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे और भव्य मंदिर का निर्माण हम अवश्य करेंगे। जब तक हमारे प्राण हैं, हम माई की सेवा में हर नवरात्रि में कलश यात्रा लेके आएंगे और उसके लिए कुछ भी हो जाए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में कलश स्थापना कहाँ करेंगे, क्या अनुमति है? देखिए, ये माई का कलश है। माई को कलश स्थापित करने के लिए पहले हम हमेशा गुरु जी हमारे ऊपर कलश स्थापित करते थे, लेकिन हम कानून, शासन, प्रशासन सबको मानने वाले लोग हैं। सब लोग हम जैसे भाई लोग हैं। हमारे परिवार के लोग इनमें भर्ती हो रखे हैं, कोई किसी विभाग में, कोई किसी विभाग में। लेकिन इनको अधिकारी लोग रोकने के लिए यहाँ पे रोकते हैं। इनको इतना सोचना चाहिए कि हमें कलश स्थापित करना है। कलश स्थापित करके हर वक्त अपने घर चला जाएगा, सुबह शाम आएगा, धूपबत्ती जलाएगा और क्या नाम है, नवरात्रि का भंडारा करेगा। भंडारा करके भैया आप सभी का निमंत्रण है, आप आए, भंडारे में आए। कोई हमें जंगल में अतिक्रमण थोड़ी करना है, क्योंकि हम भी देश के वासी हैं। देश की रक्षा करना, जंगल की सुरक्षा करना, जंगल में पौधारोपण वगैरह करके, ये हमारे संस्था के सचिव साहब हैं, इन्होंने सैकड़ों पेड़, हजारों पेड़ लगाए हैं यहाँ पे। तो जंगल के अंदर व्यवस्था बनाना हमारा काम है और हम उस पर रहते हैं। अगर हमारे चरित्र में कोई दाग है, हमने कोई गलत काम किया है यहाँ पे, क्योंकि लकड़ी काट रहे हैं, कोई शिकार कर रहे हैं, तो आप हमें सजा दो। या कोई ऐसा हमारे पे यहाँ पे आपके सामने बोले कि हमारे नाम पे कोई ऐसा वो है। शर्मा जी की तरफ माइक लेके दो। शर्मा जी की हमारी यही मांग है कि भाई हमारे को पूजा अर्चना आने जाने की अनुमति हो। मेरू पर्वत, सुनारकोटी, माँ ललिता तीर्थ, चामुंडा देवी मंदिर में, ठीक है ना। और भंडारा के लिए इन्होंने कहा कि भाई ज़्यादा संख्या में लोग जाएंगे तो जानवर जो है प्रभावित हो सकते हैं, तो भंडारा हम अपने कार्यालय पे करने को तैयार है। ये इनका लिखा हुआ, इन्होंने लिख के दे रखा है कि हाँ भाई चामुंडा देवी प्रवेश द्वार हमारा कार्यालय है। यही हमारी मांग है इनसे। और हम आशा करते हैं डिप्टी रेंजर साहब से, मैडम से, ये सब जंगलात के अधिकारी खड़े हुए हैं यहाँ, कि अगली बार ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से जो है यही बात हो, ज़बरदस्ती हाथापाई
ये सब अच्छी बात नहीं है। हम भगत लोग हैं, हमारी भी आत्मा, उनको उसको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम जंगल में, जैसा भाई ने कहा कि अगर हम जंगल में कोई अनैतिक कार्य करने जा रहे हैं तो आप हमें रोक सकते हो, बंद भी कर सकते हो, लेकिन हमारा कोई ऐसा मतलब ही नहीं है। हम खाली पूजा अर्चना करना चाहते हैं वहाँ की, जिसको ये जो है हमेशा रोकता है। 2006 में जो है इन्होंने अतिक्रमण कह के वहाँ से जो है मंदिर हटा दिया, जिसका इन्होंने फर्द 2006 बड़ी बेशर्मी से तैयार करी हुई है कि पाठल मंगाई है जी, यहाँ कुल्हाड़ी साबित हुई है, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद जैसे तैसे हमारे को जो है उच्च अधिकारियों ने एड्रेस जो है यहाँ का करके दिया, चामुंडा देवी प्रवेश द्वार कार्यालय। हम यहाँ भंडारा करने लगे, इन सब लोगों को पता। आंदोलन कुचलने के लिए इन्होंने जो है पिछले 2 वर्ष पहले इन्होंने यहाँ से जो है कार्यालय हमारा उजाड़ दिया। हम कलश यात्रा लेने के लिए गए हुए थे और इन्होंने यहाँ से जो है सब तोड़फोड़ करी, जबकि 80 से ज़्यादा चिट्ठी इन्होंने इसी कार्यालय पे भेजी हुई है, माँ चामुंडा देवी प्रवेश द्वार कार्यालय। अब आगे की कहानी यह है, अगर ये प्रेम से मानते हैं ठीक है, नहीं तो हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से जो है हम आदेश प्राप्त करके लाएंगे। आपको क्या लगता है पिछले 9 वर्षों में तो आपका आंदोलन सफल नहीं रहा, इस साल होगा क्या? हमारा आंदोलन सफल है। खाली हमारा सफल आंदोलन यूँ है कि हम पिछले 20 साल से इस आंदोलन को कलश यात्रा की मार्फत ही जीवित करके रखे हुए हैं आज तक। कई लोग मानते हैं कि हाँ भाई इनकी भी सरकारी ड्यूटी लगती है, सरकारी कागजों में जो है इनका जाता है कि हाँ भाई जो है ये 20 साल से हम इनको रोक रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मदद से इनको रोक रहे हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, जो ये चाहता है। हम अपने उसमें जो है सफल हैं, चाहे ये हमारा कलश स्थापित होने दे या ना होने दे। शहर भर में से हम जो है कलश यात्रा निकाल के लाए हैं। पूरे शहर के अंदर आज इस बात का चर्चा है कि हाँ भाई चामुंडा देवी कलश यात्रा भक्तों ने निकाल ली। पिछले 20 साल से हम जो है कलश यात्रा निकाल रहे हैं और ये लोग जो है रोकने का काम हमें बार बार कर रहे हैं, जबकि इनके प्रमुख वन संरक्षक जो इनके चीफ हैं, उनको उत्तराखंड सरकार भी उनको बोलते हैं, उन्होंने खुद लिख के दे रखा कि भाई क्या नाम उसका हस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में स्थल निरीक्षण किया गया था। उस समय कुछ मूर्तियां देखी गई थी और अनुरोध करके कहा है कि चामुंडा मंदिर मुक्ति आंदोलन समिति को विशिष्ट पर पे सीमित संख्या में श्रद्धालुओं के लिए भंडारा लगाने की अनुमति दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। जो इनके हब है, सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड, उन्होंने डायरेक्टर को आदेश करे कि भाई निर्देशक सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी से अनुमति प्राप्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई कर दे, जो डायरेक्टर साहब ने आज तक नहीं करी। क्यों नहीं करी? कि रेंज कार्यालय जो है हमारा, जिसका ये क्षेत्र है, वो हमेशा कोई ना कोई पेच उसमें फंसा देता है कि हाँ जी इनको यूं नहीं दी जा सकती, इनको यूं नहीं दी जा सकती। जबकि इसी रेंज में मनसा देवी भी है, झाबरी पीर की मजार भी है, सुरेश्वरी देवी मंदिर भी है, सब जगह है। लेकिन क्या चामुंडा देवी नहीं है बनने देंगे और ना वहाँ हमें जाने देंगे।